सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयम् एकादशः पाठः सूक्तिषट्कं पठिष्यामः। पहला सूक्त है सुखम आपतितं सेव्यं दुःखम आपतितं तथा चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। सुखम आपतितं सेव्यम, सुख आने पर भी उसे अनुभव करना चाहिए। दुखम आपतितं तथा, उसी तरह से दुख आने पर भी उसका अनुभव करना चाहिए। चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। दुख और सुख चक्र के समान, गाड़ी की पहिए के समान बदलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो सुख और दुख चक्र की तरह से बदलते रहते हैं। दूसरा है माता शत्रु, माता शत्रु है, पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, और पिता वैरी है जिसने बच्चे को नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्य, सभा के मध्य में नहीं शोभा देता। वैसे ही बिना पढ़ा हुआ आदमी, अनपढ़ आदमी, अशिक्षित व्यक्ति हंस मध्य बको यथा, जैसे हंस के मध्य में बगला। अब यहाँ शत्रु और वैरी दो शब्द आए हैं, इनको स्पष्ट कर लीजिए। शत्रु आमने सामने लड़ता है और नुकसान पहुँचाता है। वैरी मन में अपने वैर रखता है लेकिन आपको उतना नुकसान धीरे धीरे पहुँचाता है, फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। इसलिए शत्रु और वैरी में अंतर है। तीसरा श्लोक है दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुष्ट को छोड़ देना चाहिए। विद्या अलंकृतोपि सन, भले ही वो बहुत बड़ा विद्वान हो, तो विद्या से अलंकृत व्यक्ति दुर्जन को छोड़ देना चाहिए। जैसे मणिना भूषितः सर्पः, मणि से भूषित सर्प। किम असौ न भयंकरः, किम असौ, क्या यह भयंकरः, न भयंकर नहीं होता। तो मणि से युक्त सांप भी भयंकर होता है। दानम भोगो, दान भोग, नाशः नाश। तीसरा गतयः भवन्ति वित्तस्य, वित्त की तीन गतियाँ होती हैं, दान भोग और नाश। जो न ददाति, न जो न देता है, न भूंगते, न स्वयं खाता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, तीसरी गति होती। तीसरी गति क्या है? नाशः। यस्मिन् देशे न सम्मानो, जिस देश में सम्मान नहीं है, न वृत्ति, न व्यापार है, और न बंधु हैं, न च विद्यागमः कश्चित्, न कोई विद्या का आगम है, शिक्षा का अध्ययन है, तम देशम परिवर्जयेत्, उस देश को, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। लास्ट है छठा, जलबिंदु निपातेन, एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूरिते घटः, क्रमशः घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्वविद्यानां, यही सभी विद्याओं का कारण है। सभी विद्याएं धीरे धीरे भरती हैं। धर्मस्य धनस्य च, क्या धर्म हो या धन हो, तो विद्या, धर्म और धन सब धीरे क्रमशः पूरिते, क्रम से भरते हैं। इनका अर्थ भी आपके पुस्तक में दिया गया है, वहाँ से भी इसका हेल्प ले सकते हैं। शब्द संग्रह में आइए, कठिन शब्दों को अर्थ के सहित याद करने की ज़रूरत है। सब पढ़ें और समझें। संधि विच्छेद। सूक्ति ही, सु प्लस उक्ति ही, सूक्ति ही, फिर संधि। बालो न, बालः न, बालो न। नाशस्तिस्रः, नाशः प्लस तिस्रः। गतयो भवन्ति, गतयः प्लस भवन्ति। यो न, यह न। गतिर्भवति, गति प्लस भवति। संख्या पूरक शब्द हैं आपके, आप यहाँ देख लीजिए संख्या संस्कृत में कैसे लिखते हैं। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थी या चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशम। ये 10 शब्द हैं संस्कृत के। अब संस्कृत में उत्तर दें। कानि चक्रवत् परिवर्तन्ते, सुखानि च दुखानि च चक्रवत् परिवर्तन्ते। विद्यालंकृतः का परिहर्तव्यः, विद्यालंकृतो दुर्जनः परिहर्तव्यः। सभा मध्ये कः न शोभते, सभा मध्ये मूर्खः न शोभते। घटः केन क्रमशः पूर्यते, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। मणिना भूषितः सर्पः कीदृशः भवति, मणिना भूषितः सर्पः भयंकरः भवति। प्रश्न नंबर 2 पे आइए, सही पर टिक करिए। सुखानि च दुखानि च कथम परिवर्तन्ते, तो चक्रवत् परिवर्तन्ते। कथम की जगह चक्रवत् कर दीजिए, चक्रवत् बस। येन बालो न पाठितः स पिता कीदृशः, स पिता वैरी। कः परिहर्तव्यः,
दुर्जनः परिहर्तव्यः। काः की जगह पर हो जाएगा दुर्जनः परिहर्तव्यः। वित्तस्य कति गतयः भवन्ति, वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति। यल्बिन् निपातेन कः पूर्यते, यल्बिन् निपातेन कः की जगह हो जाएगा घटः पूर्यते। संधि करिए प्रश्न नंबर 3 में। विद्यागमः, विद्या प्लस आगमः। किमसौ, किम प्लस असौ। कश्चित्, कः प्लस चित्। सूक्तिः, सु प्लस उक्तिः। बालो न, बालः प्लस न। गतिर्भवति, गतिः प्लस भवति। चतुर्थ है निम्नलिखित श्लोकों का भावार्थ लिखिए। श्लोक का भावार्थ लिखिए। दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। दान, भोग और नाश 3 गतियाँ होती हैं वित्त की। जो न देता है न भूख खाता, खुद खाता है, उसकी तृतीय गति विनाश होती है। लेकिन आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, अर्थ में भी मैंने इसको भी कराया है। मिलान करें। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। न शोभते मध्ये हंस मध्ये बको यथः। चक्रवत् परिवर्तन्ते कः दुःखानि च सुखानि च। दुर्जना परिहर्तव्यः विद्यया अलंकृतोऽपि सन्। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। इनको मिलान कर दीजिए और उनके शब्दों से वाक्य बनाएं। वाक्य आगे दिया गया है, यहाँ स्थान नहीं है। संस्कृत में अनुवाद करें। हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। वयम मधुरम वचम वदेम। धन की तीसरी अवस्था क्या है, तो धनस्य तृतीया गति का अस्ति। हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देता। हंसानाम मध्ये वकः न शोभते। विद्या धीरे धीरे पूरी होती है, विद्या क्रमशः पूर्यते। मणि से आभूषित सर्प भी भयंकर होता है, तो मणिना आभूषितः सर्पः अपि भयंकरः भवति। हमें कहाँ निवास करना चाहिए, तो वयम कुत्र वसेम। दुष्ट को त्याग देना चाहिए, दुष्टम परित्यजेत।